हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मैसूर के बारे में कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, कैसे ब्रिटिशर्स ने मैसूर को जो है वो जीता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हिस्ट्री की बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि जहाँ से इंग्लिश का चैप्टर जो चलता है हमारी हिस्ट्री में, वहाँ से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन जो है वो वहाँ से पूछे गए हैं ब्रिटिश इंडिया से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। तो देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले अगर आप देखोगे, वीडियो थी बंगाल के बारे में। ओके, किसके बारे में थी जी? बंगाल के बारे में थे कि कैसे बंगाल को जीता जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। उस समय मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी जहाँ पे जो इंग्लिश का, अंग्रेज़ों का मेन जो अड्डे थे, ओके, वो 3 थे जी। जैसे कि ये इंडिया है, एक तो था जी कलकत्ता, ठीक है, दूसरा है जी मद्रास, और तीसरा फिर क्या था जी? बॉम्बे। ये 3 थे। अब कलकत्ता जो है वो बंगाल में था, और बंगाल को इसने जीत लिया था। और आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, अबाउट 60% जितना भी पूरे इंडिया से एक्सपोर्ट होता था यूरोप में, उसका 60% जो अंग्रेज थे वो अकेले बंगाल से करते थे, और बाकी का 40% वो पूरे के पूरे इंडिया से करते थे। अब जब ये बंगाल के ऊपर इनका जो है वो राज हो चुका है, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, वहाँ से तो एक्सपोर्ट करेंगे ही फ्री में, और उसके साथ साथ जो वहाँ से टैक्स वगैरह मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वहाँ से, उसको ये आगे अपने आप को एक्सपेंड करने में लगाने वाले हैं। ओके, तो अब जाहिर सी बात है, अब बंगाल के बाद ये किसकी तरफ कूच करेंगे? अब ये जाते हैं जी साउथ इंडिया की तरफ के। अब जो है वो साउथ इंडिया की तरफ जो है इनको देखना है। अब जब ये बंगाल को जीत रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ, उस समय साउथ इंडिया में मैसूर में, कहाँ पे? मैसूर में एक राजा जो है वो अपने आप को शक्तिशाली बना रहे थे। वो नाम क्या था जी उनका? हैदर अली। हैदर अली बहुत ताकतवर बनते जा रहे थे, और जो किसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था? अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को एक्सपेंड करना था। अगर कोई दूसरी ताकत आएगी तो ऐसा नहीं हो सकता, और जो उनके व्यापार के लिए घाटे का सौदा स्थापित होने वाला था। तो देखते हैं जी, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, लगभग 1750 के आसपास की बात है जी ये, मैसूर इमर्ज एज अ फॉर्मिडेबल पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली। मतलब कि मैसूर एक अच्छी ताकत बन करके उभरा 1750 के आसपास, किसकी लीडरशिप में? हैदर अली। और हैदर अली के बाद फिर कौन आता है? जिनके बेटे थे टीपू सुल्तान। ये दोनों के दोनों बहुत ही ब्रेव राजा थे, बहुत ही अच्छे शानदार जो है वो राजा थे। इन्होंने अपने राज्य को बहुत एक्सपेंड किया। बहुत सी पॉलिसी भी लेकर के जो है ये आए थे। द इंग्लिश फेल्ट देयर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन द साउथ इंडिया वाज थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ मैसूर प्रॉक्सिमिटी विद द फ्रेंच एंड हैदर अली एंड टीपूज कंट्रोल ओवर द रिच ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। मैं आपको बता देता हूँ जी, यहाँ पे क्या था कि जैसे कि अब इंडिया में पावर क्या क्या थी, यूरोप से जो पावर थी वो पुर्तगीज़ थी, और इंग्लिश थे, डच थे, फ्रेंच भी थे। तो क्या होता है कि इंग्लिश जो थे वो किसको जीतते हैं जी? बंगाल को वो जीतने लग जाते हैं, और वहाँ से फिर वो बंगाल को जीत भी लेते हैं। अब इसके साथ में क्या होता है कि जो हैदर अली मैसूर का राजा था, वो किसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लेता है जी? फ्रेंच के साथ। अब अगर फ्रेंच के साथ बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है ये किसके लिए खतरे की घंटी साबित होगी जी? इंग्लिश के लिए, क्योंकि फ्रेंच और हैदर अली आपस में मिलकर के इनको बढ़ने से आगे रोकने वाले हैं। और जो टीपू जिसके बेटे थे हैदर अली के, मालाबार कोस्ट थी जी। मालाबार जो किनारा है, जहाँ से मुख्य जो है वो व्यापार होता था, जहाँ पे शिप वगैरह आकर के रुकती थी, वहीं से एक्सपोर्ट होता था, वो किसके कंट्रोल में था जी? टीपू के। अब जब वो चाहे वो उस हिसाब से जो है वहाँ वो कंट्रोल करता था व्यापार। अब ये दोनों तीनों चीज़ें जो है वो अंग्रेज़ों के लिए ख़तरनाक साबित होने वाली थी, और ये उनको पता था। तो जाहिर सी बात है, अब हैदर अली को जो है वो रोकना था। कि कौन रोकेगा? अब अंग्रेज रोकेंगे। मैसूर पावर वाज आल्सो सीन एज थ्रेट टू द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश ओवर मद्रास। तो अब जाहिर सी बात है, अब वो मद्रास को जो है उतना, मद्रास के ऊपर वो इतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैसूर का जो पावर थी वो किसके पास थी? हैदर अली के पास थी।
तो फिर होता क्या है, अब देखो थोड़ा सा मैं राइज ऑफ हैदर अली के बारे में बता देता हूँ। जो हैदर अली है वो रूलर बनता है जी मैसूर का 1761 में। ये चीज़ें याद रखने की हैं जी। ओके, ये किस समय की बात चल रही है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़े अच्छे से आप जो है इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग ये 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है, अबाउट 1750 की। ओके, 1761 में अब यहाँ पे आ चुके हैं। ही रिकॉग्नाइज हिज होल आर्मी, इसने जो है वो आर्मी का, अपनी सेना का पुनर्गठन किया है। किसने किया? हैदर अली ने। क्यों किया है? अब देखो, अब बंगाल की तरफ कौन था? इंग्लिश थे और जीत चुके थे वो। ओके, उनको पता था कि इंग्लिश के पावर जो है वो जो पास जो है वो पावर बड़ी अच्छे वाली है। अच्छे वाली का मतलब है उनके पास जो गन थी, ओके, और जो भी उनके पास सेना थी, सैनिक थे उनके, जो भी लीड करते थे उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी, वो सभी की सभी बड़ी अच्छी थी। तो इसको समझने के बाद हैदर अली ने भी अपनी सेना को पुनर्गठन किया, मतलब उसको अच्छे हथियार दिए, गन्स दी, अच्छी जो है उनको ट्रेनिंग दी, और वेस्टर्न कल्चर के, यूरोप के हिसाब से जो है उनको ट्रेनिंग मिली थी, जिससे इंग्लिश के साथ युद्ध करने में उनको आसानी हो सके। हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेट अप एन आर्म्स फैक्ट्री एट डिंडीगुल। मतलब यह है कि हैदर अली फ्रेंच की सहायता लेता है जी, एक आर्म्स फैक्ट्री सेटअप करते हैं ये डिंडीगुल में। आल्सो इंट्रोड्यूस वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर हिज आर्मी, और जो वेस्टर्न मेथड लेते हैं जी ट्रेनिंग का अपनी सेना के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। Recovering from their defeat at Panipat, the Maratha under Madhav Rao attacked Mysore and defeated Hyder Ali in 1764, 66 and 1771। अब क्या होता है आपको अब मैं बता देता हूँ कि मैसूर के लिए अकेला एक इंग्लिश ही जो है वो इनके लिए ही खतरनाक साबित नहीं थी। दूसरे भी ऐसे राजा थे, राज्य थे जो इनके लिए खतरनाक थे, मतलब इनके दुश्मन थे। वो क्या क्या थे आपको बता देता हूँ। एक तो मराठा थे जी, मराठा इनको बढ़ने से रोकते थे, लगातार इनके ऊपर अटैक करते थे। दूसरा ही मैसूर के पास एक आता है जी हैदराबाद। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो भी इनसे जो है वो कटते थे बहुत ज़्यादा। मतलब हैदराबाद और मराठा और इंग्लिश, ये तीनों के तीन इनके एंटी में थे। फ्रेंच के साथ ही दोस्ती बना करके रखते थे हैदर अली मैसूर। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जब पानीपत का युद्ध होता है जिसमें मराठा हार जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, माधव राव के लीडरशिप में वो उस जो हार थी उसका हर्जाना भरपाई करने के लिए वो किसकी तरफ कूच करते हैं, अब नीचे की तरफ आते। ऊपर तो कौन थे, ऊपर तो मुग़ल थे, बट फिर वो नीचे आते हैं, और जब नीचे आते हैं तो फिर वहाँ पे साउथ इंडिया में मैसूर आता है। मैसूर के ऊपर लगातार अटैक करते हैं और हैदर अली को हराते हैं 1764 में, 66 में और 1771 में। वहाँ से जो कुछ भी मिलता है उनको आगे वो भरपाई उसकी करना चाहते थे, और जाहिर सी बात है उनका कुछ राज्य भी हासिल करेंगे वो। ओके, तो फिर क्या होती है कि माधव राव जो किसको, मराठा था वो माधव राव। ओके, तो अब वो उसकी डेथ हो जाती है जी 1772 में उसकी डेथ हो जाती है। अब माधवराव के बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो स्ट्रोंग हो, मतलब जो हैदर अली को जो टक्कर दे सके। फिर हैदर अली दोबारा से क्या करता है, अब जाएगा जी मराठों की तरफ और उनके ऊपर जो है वो आक्रमण करने वाला है। और उसने 1774 से 1776 तक 1774 टू 1776 में इसने कई बार अटैक किया है, और जो भी अपनी टेरिटरी थी, जो भी अपना राज्य गंवाया था, उसको हासिल करने की जो है इसने वो ठानी थी। ओके, तो इस तरीके से जो है वो हैदर अली आगे बढ़ रहा था। ओके, तो इस तरीके से जो है आगे बढ़ता चला गया वो। हैदर अली रिकवर्ड ऑल द टेरिटरी ही हैड प्रीवियसली लॉस्ट बिसाइड कैप्चरिंग न्यू एरिया। अब इसने जो है वो वहाँ पे आक्रमण करके मराठों के ऊपर अपनी खुद की जो है वो टेरिटरी, तो अपना एरिया तो हासिल किया ही था, साथ में एक्स्ट्रा भी हासिल किया है। अब जाहिर सी बात है मैसूर और मराठों के बीच में जो है वो लड़ाई और या जंग जो है वो रहेगी। ओके, मतलब एक दूसरे के एंटी रहेंगे। और फिर साथ में क्या आ जाता है, हैदराबाद भी इनके जो है वो अगेंस्ट में आता है, क्योंकि ये बढ़ना चाहते थे, और अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है पड़ोसी को दिक्कत होगी। अगर पड़ोसी को दिक्कत होगी तो रोकने की कोशिश करेगा, अगर कोशिश करेगा तो वो उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने को तैयार रहेगा। और हैदराबाद क्या कदम उठाता है, इंग्लिश का साथ देता है। और जाहिर सी बात है
तो हैदराबाद तो देगा ही और मराठा भी देगा, क्योंकि मराठाओं को भी हैदर अली को हराना था। तो इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है जी 1767 से 1769 के बीच में। हैदर अली से में जो है वो मैसूर का शासक है। तो अब क्या होता है कि ये अब मैसूर को जो है वो जीतना अंग्रेज़ों के लिए अब ज़रूरी था। वो इसलिए भी था क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ आगे कुछ ऐसे हालात बनेंगे जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अंग्रेज़ों का वो इंडिया पे ही आकर के रोक देंगे। ओके, आपको मैं अभी थोड़ा सा उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, आफ्टर देयर इजी सक्सेस इन बंगाल, इंग्लिश वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। उनको था कि हमारे पास बड़ी अच्छी मिलिट्री है और हम जीत सकते हैं। इसी कॉन्फिडेंट के साथ निज़ाम, मराठा, इंग्लिश अलाइड टुगेदर अगेंस्ट हैदर अली। और साथ में इन्होंने फिर क्या किया, इंग्लिश ने मराठों को और निज़ाम को, हैदराबाद का जो था, इनको आपस में मिलाते हैं, ये तीनों संधि बनाते हैं और फिर हैदर अली के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल देते हैं, आगे लड़ाई करते हैं। बट नाउ हैदर पेड द मराठा टू टर्न दैम न्यूट्रल एंड प्रोमिसिंग टू शेयर कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी विद। अब देखो होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये हैदर अली एक योग्य शासक था। योग्य शासक का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ उसने आर्मी को ही जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया था, दोबारा से पुनर्गठन किया था, परंतु वो भी ये जानता था कि निज़ाम और मराठा इंग्लिश के तरफ हैं। तो वो क्या करता है, मराठों को पैसा देता है कि आपने जो है वो न्यूट्रल रहना है, ना तो मेरी तरफ ना ही इंग्लिश की तरफ। अब वो मराठा तो चले गए, अब रह कौन जाता है जी, निज़ाम रह जाता है हैदराबाद। अब हैदराबाद को बोलता है कि जो भी मैं टेरिटरी जीतूँगा, अगर मैं जीतता हूँ इंग्लिश से, तो जो भी टेरिटरी जीतूँगा आपको जो है वो उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। बस आपको करना ये है कि आपको उनकी तरफ से नहीं लड़ना है। ओके, तो मराठा तो उसकी तरफ हो ही चुके थे, अब जो है वो निज़ाम भी उसकी तरफ हो जाता है। इस तरीके से इंग्लिश जो है अकेले पड़ जाते हैं पहले एंग्लो मैसूर वार में। और यहाँ पे फिर कौन जीतता है जी, हैदर अली जो है वो जीत जाता है। द वार कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड हाफ, लगभग 1.5 साल चलती है और लास्ट में हैदर अली जीत जाता है। मद्रास की ट्रीटी होती है जी, मद्रास का समझौता, संधि जिसको बोल सकते हैं, कब होती है, 1769, 4 अप्रैल। याद रखना है जी, ये मद्रास की संधि है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हैदर अली वॉज प्रोमिस्ड द हेल्प ऑफ इंग्लिश इन केस ही वॉज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर। अब मद्रास की संधि में ये भी होता है कि अब मैसूर है और इंग्लिश है, अगर इन पे कोई भी एक थर्ड पार्टी आकर के अटैक करेगी तो ये एक दूसरे का जो है वो साथ देंगे। अगर मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे तो इंग्लिश साथ देंगे, इंग्लिश के ऊपर अटैक करेंगे तो मैसूर साथ देने वाला है। ये मद्रास की संधि 1769 में ये बात होती है जी। ओके, अब देखो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784 के बीच में होती है। अब क्या ऐसे कारण थे कि 10 साल बाद दोबारा से जो है एंग्लो मैसूर वार होती है, इंग्लिश में और मैसूर में दोबारा से वार हो जाती है। ये याद रखना है, पहले कब थी, 1769 में ख़त्म हुई थी, दूसरी फिर 1780 से 1784 के बीच में जो है वो चलती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ 1780 में हुआ क्या। 1780 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ। ओके, तो अमेरिका इंग्लैंड के हाथ से जा चुका था। ओके, अब वो वहाँ से जा चुका था तो अब जाहिर सी बात है पूरा फोकस इंग्लिश का कहाँ पे रहेगा, अब इंग्लैंड का पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा, इंडिया पे रहने वाला है। अब जाहिर सी बात है उनको पता था कि अगर हम ज़्यादा मिलिट्री का यूज़ करने वाले हैं, अगर वो करेंगे तो जैसा अमेरिका में हुआ ऐसा ही रिवॉल्यूशन इंडिया में होगा और ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो अब वो यहाँ पे डिप्लोमेसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पे अग्रेसिव पॉलिसी नहीं यूज़ करते हैं, वो अग्रेसिव नहीं रहेंगे। जहाँ पे उनको डायरेक्ट थ्रेट दिखेगा, डायरेक्ट ख़तरा दिखेगा, तब वहाँ पे वो यूज़ करेंगे अपनी आर्मी, अदरवाइज़ वो डिप्लोमेसी तरीके से जो है वो तरीके से चलने वाले हैं। ओके, तो ऐसे जो है वो डायरेक्ट युद्ध नहीं करेंगे। बट फिर अब ऐसे होता क्या है, इन 1771 मैसूर वाज अटैक्ड बाय मराठा बट नो हेल्प वाज गिवन बाय इंग्लिश टू हैदर अली। 1771 में क्या होता है कि जो मराठा है वो अटैक कर देते हैं जी हैदर अली के ऊपर। मैसूर के ऊपर जैसे अटैक होता है तो इससे पहले 1769 में संधि हो चुकी थी कि एक दूसरे की हेल्प करना है, बट इंग्लिश हेल्प नहीं करते हैं। इससे आ गया जी हैदर अली को गुस्सा, मतलब ये हमारी तरफ नहीं है। नाउ हैदर कम क्लोज टू फ्रेंच। अब पहले भी फ्रेंच के पास थे
दोस्ती थी, अब और भी ज़्यादा उनकी जो है वो दोस्ती बढ़ेगी, हैदर अली की और फ्रेंच की। मीनवाइल द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हैव ब्रोकन आउट इन विच द फ्रेंच वर ऑन द साइड ऑफ रिबेल अगेंस्ट द इंग्लिश। अब जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है तो वहाँ पर भी ब्रिटिश के अगेंस्ट कौन थे जी? फ्रेंच थे। अब वहाँ की जो चीज़ थी, वहाँ के हालात जो है वो यहाँ भी आकर के जो है वो इम्पैक्ट डालेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर वहाँ वो एक दूसरे के, अमेरिका में एक दूसरे के खिलाफ थे, तो यहाँ भी वो एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले हैं। ओके, नाउ द सेकेंड वार बिगिंस। हैदर अली डाइड ऑफ कैंसर ऑन 7 दिसंबर 1782। अब देखो, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ये इसकी हेल्प नहीं करता है, इंग्लिश हेल्प नहीं करते हैदर अली की। तो अब जाहिर सी बात है, अब उनको डायरेक्ट थ्रेट लगने लगा। किसको? इंग्लिश को तो लगने लगा कि ये फ्रेंच के पास जा चुके हैं, हैदर अली को लगने लगा ये तो हमारी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे हालात बने कि वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है 1780 में, और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। याद रखना है जी, 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है। हैदर अली के बाद फिर कौन आएगा जी? हैदर अली के बाद आता है जी टीपू सुल्तान। इनके बेटे थे टीपू सुल्तान। नाउ हिज सन टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वार फॉर 1 ईयर विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम। लगभग 1 साल और चलती है, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आता, ना तो वो जीतते हैं ना ही ये जीतते हैं। तब ट्रीटी ऑफ मंगलूर होती है। कब होती है? 1784 में, और यहाँ पे बंद हो जाती है जी लड़ाई। याद रखना है, मद्रास की ट्रीटी 1769 में थी। उसके बाद फिर क्या होता है, 10 साल का जो है वो आराम मिलता है। उसके बाद फिर दोबारा से लड़ाई होती है, 4 साल चलती है। और मैंगलोर की ट्रीटी कब होती है जी? 1784 में ये ट्रीटी होती है, याद रखना है। अंडर विच ईच पार्टी गिव बैक द टेरिटरी ही हैड टेकन फ्रॉम द अदर। अब ये क्या करते हैं, जो टेरिटरी, जो एरिया मैसूर ने जीता था इंग्लिश से, वो वापस दे देते हैं, और जो इंग्लिश ने जीता था वो मैसूर को वापस दे देते हैं। ओके, तो इस तरीके की जो है ये ट्रीटी रहती है यहाँ पे। ओके तो अब पहले में हैदर अली था, दूसरे में भी था हैदर अली, बट वो बीच में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान आता है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। अब हम थर्ड वार की तरफ चलते हैं। टोटल कितने युद्ध लड़े गए थे जी? 4 युद्ध जो है वो लड़े गए थे। किस किस में? ब्रिटिशर्स में और मैसूर के बीच में। अब मैं दूसरे वार की बात करने लगा हूँ जी, सॉरी थर्ड वार की मैं बात करने लगा हूँ। अब ये कब से कब तक चलते हैं? 1784 में वो मंगलूर की ट्रीटी हो चुकी है। ये आते हैं जी 1700, यहाँ पे हाँ 1790 से 1792 के बीच में, 1790 से 1792 के बीच में अब ये चलता है जी। ओके, होता क्या है, Travancore as a violation of his sovereign right. So in April 1790, Tipu declared war against Travancore for the restoration of his rights. मैं आपको इसमें बताता हूँ हुआ क्या था। जब सेकेंड इनकी जब लड़ाई होती है तो 1784 में जब संधि होती है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो मालाबार पोर्ट था, ओके, ये यहाँ पे मालाबार जो पोर्ट था वो किसके अंडर में था? मालाबार पोर्ट जो है वो टीपू के अंडर में था, टीपू सुल्तान के अंडर में था। अब टीपू सुल्तान क्या करते हैं जी, ये पोर्ट वही पोर्ट था जहाँ से ब्लैक पेपर और दूसरी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था यूरोप में। मतलब ये इम्पोर्टेंट था जी अंग्रेज़ों के लिए। अगर ये अंग्रेज़ों के लिए इम्पोर्टेंट था तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं, 1785 में इस मालाबार पोर्ट से एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, बाहर सामान भेजना बंद कर देते हैं। अब ऐसा ये करेंगे तो जाहिर सी बात है, बाहर सामान कौन भेज रहे हैं? इंग्लिश भेज रहे हैं, उनको नुकसान होगा। अगर उनको नुकसान होगा तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, और तब वो फिर क्या करते हैं, त्रावणकोर एज अ वायलेशन ऑफ हिज सोवरन राइट, और फिर वो त्रावणकोर से कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो इनके खिलाफ था, टीपू सुल्तान के। और 1790 में फिर क्या हो जाती है जी, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, थर्ड बैटल। ओके, तीसरी लड़ाई थर्ड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हो जाती है, जो 1792 तक चली थी। द इंग्लिश साइडिंग विद द त्रावणकोर अटैक टीपू एट लास्ट विद द सपोर्ट ऑफ मराठा एंड निजाम। द इंग्लिश अटैक ऑन टीपू, नाउ टीपू वाज डिफीटेड। स्टार्टिंग में तो ये थोड़ा सा मतलब पीछे थे इंग्लिश, बट फिर क्या होता है, निजाम और मराठा
को लास्ट में इनकी सपोर्ट मिल जाती है। अब ये तीनों संधि बना करके जो है वो टीपू के ऊपर अटैक करेंगे और फिर इसको जो है वो हरा देते हैं। तो थर्ड में कौन हारता है जी? टीपू हार जाता है। और यहाँ से सेरिंगपट्टनम की जो संधि होती है 1792 में, 3 संधियाँ पड़ी हैं जी। सबसे पहले मद्रास की, फिर मंगलोर की, फिर सेरिंगपट्टनम की। सबसे पहले थी 1769 में, फिर आती है 1784 में, फिर आती है जी 1792 में। 3 संधियाँ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हैदर अली के साथ हुई थी, टीपू के साथ हुई है, टीपू के साथ हुई है। तो सेरिंगपट्टनम में जो है 1792 में ट्रीटी हो जाती है जी। हाफ ऑफ द मैसूर ट्रीटी वाज टेकन ओवर बाय द विक्ट्रस मराठा निज़ाम एंड द इंग्लिश। अब जो भी जीतता है, जो यही जीतते हैं, इंग्लिश जीतता है, तो ये जो मैसूर था उसका हाफ, अब जैसे ये मैसूर है तो ये तो मैसूर के पास रह जाएगा। इसमें से किस किस को हिस्सा मिलता है? मराठा को, निज़ाम को एंड इंग्लिश को। अब हाफ ऑफ द मैसूर को ये जो है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, मराठा, निज़ाम और इंग्लिश को। अब वार डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपी वाज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द टीपू। 3 करोड़ रुपए भी जो है वो टीपू से लिया गया था हर जाने के रूप में। फिर अब लास्ट में क्या होता है जी? अब ये जो है, अब टीपू और ये इंग्लिश अपनी भरपाई करने में लग जाएंगे। तो फिर क्या होता है जी? 1792 के बाद 1799 तक ये यही करते हैं। बट फिर क्या होता है? वेलेस्ले आता है जी इन 1798 में। वेलेस्ले इनका गवर्नर आता है, नए गवर्नर जनरल। तो टीपू अब किसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने लगते हैं? फ्रेंच के साथ। और आपको बताया था फ्रेंच किसके अगेंस्ट में है जी? इंग्लिश के। तब ये बोलते हैं कि जी आप तो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ओके, आप तो इनके साथ संधि मिला करके हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा बोल करके ये 1799 में जो है वो अटैक कर देते हैं जी मैसूर के ऊपर। वार बिगिंस इन 1799। तो यहाँ से जो है वो टीपू को बिल्कुल हरा देते हैं। और किसकी हेल्प लेते हैं? मराठा और निज़ाम की, जैसे पहले लिया करते थे। ओके, तो इस तरीके से जो है वो टीपू सुल्तान का जो है वो करियर, बिल्कुल ये राज्य जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और लास्ट ये अंत तक जो है वो बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे। और इनकी मृत्यु के बाद पूरा का पूरा जो एरिया था किसके पास चला जाता है जी? इंग्लिश के पास वो चला जाता है। तो हमने 4 लड़ाइयाँ देखी हैं जी। ओके, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली लड़ाई जो है वो 1766 से 1769 तक हुई। यहाँ पे ट्रीटी होती है जी मद्रास की ट्रीटी होती है, हैदर अली थे। उसके बाद फिर क्या होता है? लगभग 10 साल बाद 1780 से 1784 के बीच में यहाँ पे ट्रीटी होती है जी मंगलोर की। 1784 में यहाँ पे कौन? यहाँ पे तो था जी हैदर अली। यहाँ पे फिर कौन आ जाता है जी? टीपू सुल्तान। अब 1784 के बीच के बाद फिर आता है जी 1792 में। अब 1792 में ट्रीटी होती है जी सेरिंगपट्टनम की। यहाँ पे भी राजा कौन था जी? टीपू था, टीपू सुल्तान था। और फिर 1799 में 4th वार होती है और यहाँ पे फिर ये बिल्कुल हार जाता है टीपू सुल्तान। और पूरा का पूरा एरिया फिर किसके पास चला जाता है जी? ब्रिटिशर्स के पास जो है वो चला। इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं बंगाल को और मैसूर को भी। ओके, तो ये था जी पूरा का पूरा आपका मैसूर के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।